तैयारी करने का एक ही है थ्योरी। मैं जैसे कभी कभी जब विद्यार्थियों से मिलता हूँ और जब भी मैं बेतिया में बैठा होता हूँ तो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तो मैं सीधे सीधे उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई आपको 6 घंटे मेंस लिखने पड़ेंगे। दोनों उंगलियों के बीच में दरारें पड़ जाएगी और आपके हाथ आपके दर्द करने लगेंगे। तो 6 घंटा मेंस लिखने के लिए आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप वॉशरूम जाके आ सकें। वॉशरूम जाना भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। एक बार वॉशरूम गए तो आपका एक पन्ना तो आपका मिस हो गया। तो 6 घंटा लगातार लिखने के लिए आपको 14 घंटे लगातार बैठनी पड़ेगी पहले। तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को 10 से 12 घंटे बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वही इसमें हाथ डालें। बाकी लोग इससे दूर रहें। बाकी लोग पुस्तकों का सबसे अधिक अध्ययन करें। बेसिक पुस्तकें मतलब एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी के अलावा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो किताबें लिख रखी है लोगों ने, जैसे कि राजीव वहीर ने स्पेक्ट्रम से लिख रखी है आधुनिक भारत का इतिहास, वो बेसिक बुक्स ही मानी जाएगी। आपको ऐसी बहुत सारी किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, पटना यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, दीनानाथ वर्मा की विश्व का इतिहास, ये सब बेसिक किताबों में आती हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ बेसिक बुक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस की तैयारी कैसे करें? मेंस का तैयारी तो मुझे आपके साथ अलग इस पर चर्चा करना पड़ेगा 15 मिनट। ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है और मैं ये आपको मैंने मेंस की तैयारी करने का ये जो कि बीपीएससी स्टेट पीसीएस का मेंस ऐसा होता नहीं मनीष जी कि आप 2-4 किताबों से पढ़ के कर लें। ये आपका ग्रॉस रिफ्लेक्शन है पूरे पर्सनालिटी का, पूरे नॉलेज का, जो आपने 10th के बाद से पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आपकी समझ है, उसका ग्रॉस रिफ्लेक्शन है। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। सारे प्रश्न आपके विवादित हैं, सारे प्रश्न आपको फंसा देने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी 66वां बीपीएससी के मेंस में प्रश्न पूछा, राष्ट्रपति के बारे में पूछा, राज्यपाल का पूछा, एक शब्द था बिगड़ैल बच्चा, ऐसा कुछ शब्द था उसमें। तो ऐसे शब्द हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, ऐसे शब्द हैं जिसमें विवाद है। तो विवादित प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे, आप कैसे लिखेंगे? आपको बोलना भी नहीं है, टिक भी नहीं है, मारना लिखना है। तो विवादित प्रश्नों का जवाब तभी लिख पाएंगे ना सही तरीके से, जब आपके पास कंटेंट हो, जब आपके पास नॉलेज हो। तो मेंस की चुनौती है कि नॉलेज कहाँ से लाए। कितना घंटा तैयारी करना होगा? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, इसके पहले ही मैंने बोला था, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप पीटी पे क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस फेल कर जाएंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे और फाइनल में लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। यानी कि 12 घंटे एंड एबव यदि आप पढ़ते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई किए थे? मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं कभी भी 12 घंटे से कम नहीं पढ़ा। मैंने जी ऐसा है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली में रहा हूँ, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में रहा करता था। और बड़ा ही ओपन सोसाइटी था पढ़ने के लिए, लड़कियां भी साथ में रहती थी। मैंने अपने सीनियर्स को देखा, अपने कुछ दोस्तों को देखा जो तैयारी के दरमियान में जिन्हें मतलब कि प्रेम हुआ, जिन्हें इश्क हुआ, जिन्हें किताबों से इश्क करने का जब टाइम आया तो वो अपनी महिला मित्रों से इश्क कर रहे थे। तो मैंने तो किसी को सफल होते हुए देखा नहीं। आप ये कहानियाँ जितना बनाकर बेच लें आप लोग, ये यूट्यूब में खूब बढ़िया कहानियाँ बना लें, 2-4 फिल्में बनाई हैं। रियल लाइफ में क्या है कि आप मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब सिविल की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चे वो लोग हैं जिनके पिताजी की इनकम 20,000 से ऊपर नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड इवन ए सिंगल गर्लफ्रेंड। आप 2-4 लड़कियां घुमा रहे, आप 20,000 की मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप लग्जरियस फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चने फुला के गुड़ मिला के खाने वाले लोग हैं। आप चने में किशमिश मिला के नहीं खा सकते, आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हैं। तो आप गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर लेंगे? आप वो गर्लफ्रेंड का अफोर्ड करने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से कटेंगे? आपके किताबों से कटेंगे, आपकी फोटो स्टेट की किताबों से कटेंगे। आप मटेरियल नहीं खरीदेंगे, किताबें नहीं खरीदेंगे, वो अपनी महिला मित्रों पे खर्च करेंगे। और आप एक दिन वहाँ से वापस आएंगे और उसके बाद ये जो गाना ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो बजा नहीं पाएंगे दोबारा ज़िंदगी में आप। हाँ देखिए, सब्जेक्ट का चुनाव ये भी बड़ा मतलब कि टेक्निकल है। कई बार तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3-4 साल तैयारी में लगा दिए हैं, उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि कहीं सब्जेक्ट गलत तो नहीं चुन लिया। पहले मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। सब्जेक्ट को पढ़ने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा नहीं आता है, उस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले लोगों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। तो सब्जेक्ट चुनने का 2 क्राइटेरिया। नंबर 1, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था। लेकिन बिहार के जो खास के जो आपके व्यूअर हैं, जो बिहार वाले, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बिहार वाले, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपका वीडियो मैंने देखा था वो एक यूनिवर्सिटी के बारे में, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन में क्लास किया है। इन्होंने डिग्री तो ली है लेकिन नॉलेज नहीं ली है। इसलिए इन पर पहला क्राइटेरिया फिट नहीं होता है कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आप मेंस में ले लो ऑप्शनल के लिए। अगर आप लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ा हो, गाइड ही पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ना, अपने परिचित तो होंगे।
आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे आपने ग्रेजुएशन किया। आप सब्जेक्ट बदल भी सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे तो बता दीजिएगा इसकी वजह। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो सब्जेक्ट ऑप्शनल को चुनने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इंटरव्यू आपके 15 मिनट का इंटरव्यू सिर्फ 15 दिन की तैयारी में आप तैयार कर लेंगे? इंटरव्यू की तैयारी में सिर्फ करंट अफेयर से थोड़ा सा अपना अप टू डेट कर लें, सब्जेक्ट को कुछ पढ़ लें, ये कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। आप खुद की तैयारी कीजिए। और जो आपके व्यूअर हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्टेट पीसीएस मतलब डीएसपी, नथिंग एल्स। आप जितना चिल्ला लीजिए, जितनी कहानियाँ बना लीजिए, स्टेट पीसीएस मतलब सिर्फ DY, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जहाँ हम हैं वही सब है।